चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं औदार्यमाधुर्यगुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरनन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो श्री गुरु गौरांग की अहेतु की कृपा से हम लोग जैव धर्म का 7वां अध्याय पाठ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नित्य धर्म और संसार। इसमें बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत भक्तिविनोद ठाकुर जी चंडीदास और दमयंती की कथा के माध्यम से समझा रहे हैं। तो पिछली बार उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न करा, और प्रश्न जैसे पिछली बार मैं कह रहा था कि इतिहास रिपीट करता है। धर्म की जो सिद्धांत हैं वो काल के प्रभाव के कारण धीरे धीरे उनका ह्रास हो जाता है और फिर पुनः भगवान या उनके भक्त आकर के उनको स्थापित करते हैं। फिर काल का कुछ ऐसा प्रभाव है कि धीरे धीरे फिर जो शुद्ध सिद्धांत हैं वो पुनः उनका वो डाइल्यूट होने लगते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में ह्रास होने लगता है। तो इसलिए जो हमारे आचार्य हैं, जो शास्त्रों में जैव धर्म में वे लिख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो अंतिम ग्रंथ लिखा था वो जैव धर्म था। तो उसका कारण यही है कि आदर्श क्या है उसको स्थापित करना। हम अपने अधिकार के अनुसार, समय की परिस्थिति के अनुसार कितना इसका पालन कर सकते हैं वो हम पर निर्भर करता है।
परंतु जो सिद्धांत है वो सनातन है। वो परिस्थिति और बाकी काल के कारण सिद्धांत नहीं बदल सकता। उसको हम कितनी शुद्धता से पालन करते हैं उसमें देखा जाता है कि कमी आ जाती है ना। तो इसलिए ये समझना है। हम कई बार ऐसा लगता है कि ये सब तो आज के जमाने में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो वो हम लोगों की अपने चित्त की दुर्बलता है। परंतु चित्त की दुर्बलता के कारण हमें सिद्धांत को डाइल्यूट नहीं कर देना चाहिए ना। तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने प्रश्न पूछा था जहाँ पे पिछली बार हमने छोड़ा, कि ऐसा आजकल प्राय देखा जाता है कि कई लोग छोटी युवा अवस्था में ही वे अपने घर को त्याग करके फिर कोई अखाड़ा बांध लेते हैं। तो अखाड़ा का अर्थ है मठ मंदिर बना लिया, आश्रम बना लिया, वहां पे विग्रह की स्थापना करी और चलाने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हृदय दुर्बलता के कारण कभी वो कुछ गलत कार्य करने लगते हैं, स्त्री संग का दोष उनमें प्रवेश कर जाता है। हरि नाम करना नहीं छोड़ते, परंतु किसी प्रकार से भिक्षा करके पैसा इकट्ठा करके वो मंदिर भी चला रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न करा कि ऐसे व्यक्तियों को गृही त्यागी कहा जाएगा कि गृहस्थ कहा जाएगा। क्योंकि उन्हें घर तो त्यागा इसलिए गृह त्यागी हुए, लेकिन पुनः विवाह कर लिया इसलिए उनको क्या गृहस्थ माना जाएगा। तो आजकल की परिस्थिति में जो पहले समय में मठ और आश्रम होते थे वहां अधिकतर त्यागी भक्त ही रहते थे। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में भी ऐसा ही प्रचलन था, ऐसा ही सिद्धांत था। तो जो गृहस्थ वो अपने घर में रहते, मठ में आकर के सेवा करना। लेकिन किसी भी रूप से जो मंदिर है वो गृहस्थों को मेंटेन नहीं करता था, अपितु वर्णाश्रम के अनुसार जो गृहस्थ हैं उनको मठ मंदिर में दान दे करके उसको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन आजकल कई बार देखने में आता है कि गृहस्थ होकर के भी मठ मंदिर को अपने जीवन के धन अर्जन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए उसको एक साधन बना लिया जाता है। तो इस विषय में वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुमने बहुत सी अच्छी बातें पूछी, तो इसका अलग अलग मैं उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न जिसका उन्होंने उत्तर दिया कि देखो कि कोई व्यक्ति युवावस्था में संसार को त्याग दे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसके अपने अधिकार पर डिपेंड करता है। उसके पूर्व के संस्कार कैसे हैं, वर्तमान के संस्कार कैसे हैं, उनके बल से कोई छोटी उम्र में भी गृह त्यागी हो सकता है। तो हृदय में वैराग्य उत्पन्न होना, इसका उम्र के साथ, आयु के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो कई छोटी उम्र में भी इतने ज्ञानी होते हैं, बहुत छोटी उम्र में ही वे बड़े मेधावी होते हैं, छोटी उम्र में ही गृह त्याग कर सकते हैं। तो इसलिए उम्र का इससे लेना देना कुछ नहीं है। परंतु उन्होंने कहा कि देखो, केवल एक चीज को ध्यान रखना है कि जो अधिकार है वे कृत्रिम ना हो। यथार्थ निरपेक्षता उत्पन्न होने पर कम उम्र से कोई बाधा नहीं होती। कृत्रिम का अर्थ होता है आर्टिफिशियल, कि जो क्वालिफिकेशन है या जो रिनंसिएशन है वो आर्टिफिशियल ना हो। तो यहां तक हमने पिछली बार किया था। इसके बाद वे प्रश्न पूछते हैं कि यथार्थ निरपेक्षता और कृत्रिम निरपेक्षता किसे कहते हैं, एक्चुअल रिनंसिएशन और आर्टिफिशियल रिनंसिएशन। इसे कै, 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 इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। तो अनंत दास जी ने कहा बहुत सुंदर कि यथार्थ निरपेक्षता उस दृढ़ निरपेक्षता को कहते हैं जो किसी समय टूटती नहीं है। कि अभी हम लोगों के हृदय में भी कुछ अनासक्ति का भाव आता है ना। हम कथा श्रवण कर रहे हैं, किसी संत के साथ बैठे हुए हैं, कीर्तन मंदिर में कर रहे हैं, तो उस समय हृदय में कुछ वैराग्य का भाव आता है। परंतु वो वैराग्य का भाव थोड़े समय में ही
टूट जाता है। घर गए, बाहर गए और बहुत बड़ा कोई बिल बोर्ड देखा, वहां पे नई मूवी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो एकदम मन करता है कि चलो मूवी की टिकट, घर मंदिर से निकले हैं, घर जा रहे हैं, रास्ते में ही सिनेमा हॉल आता है, टिकट खरीदते जाते हैं, है ना। तो जो अभी वो जो त्याग की भावना है, वो कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं कि देखो, जो एक्चुअल निरपेक्षता है, एक्चुअल रेनंसिएशन है, वो कभी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में वे टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि हृदय से अनासक्ति है। वो केवल बाह्य रूप से अनासक्ति नहीं है, वो हृदय से इस सिद्धांत को, इस तत्व को समझ गए हैं कि कृष्ण ही मेरे वास्तविक संबंध उन्हीं के साथ है, और उन्हीं की प्रेममय सेवा करना मेरे जीवन का एकमात्र कार्य है। अब ये आदर्श है, ये गोल है जिसे हम पाना चाहते हैं, परंतु अपने अधिकार के अनुसार सब लोग अलग अलग स्थिति में हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो कृत्रिम निरपेक्षता है, एक तो व्यक्ति वास्तव के उसके हृदय में अनासक्ति आई, वैराग्य आया, वास्तव में भगवान का भजन करने के लिए कि अब मैं संसार के पचड़ों में फंस करके नहीं रहना चाहता, वो घर का त्याग करते हैं। परंतु फिर आर्टिफिशियल रिनंसिएशन क्या है? आर्टिफिशियल या कृत्रिम निरपेक्षता, वो कह रहे हैं कि जब प्रतिष्ठा की आशा से, कि यदि मैं एक बहुत विशाल मंदिर बना लूं, है ना, आजकल तो होड़ लगी हुई है कि कौन कितना बड़ा मंदिर, कितना ऊंचा मंदिर बनाते हैं। तो बहुत विशाल मंदिर बना लूं, करोड़ों या मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बड़ा सुंदर शानदार मंदिर बनाए, तो हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, मैं उस मंदिर का प्रेसिडेंट, कंट्रोलर, तो बहुत दुनिया आएगी और मेरी बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत इज्जत होगी। तो इस भाव से गृह त्याग किया। अथवा धूर्तता, और कह रहे हैं इससे क्या होता है कि प्रतिष्ठा की आशा उत्पन्न होती है, और धूर्तता और शठता पैदा होती है। शठता का अर्थ होता है धूर्तता का, कि दंभ जिसे कहते हैं, कि या डुप्लिसिटी जिसे कहते हैं ना। बचपन में हम लोग पढ़ते थे बगुला भगत, वो एक टांग पे खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तपस्वी है, क्योंकि एक टांग पे खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। परंतु वो वहां पे खड़ा किस लिए हुआ है कि आसपास कोई भी मछली हो उसको अपनी चोंच मार करके एकदम पकड़ करके खा जाए। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा इंटेंट क्या है, इसका वो सावधान इस विषय में कर रहे हैं कि अगर उसके पीछे इंटेंट है कि हम धन कमाएं, हम यश कमाएं, हम अपने शिष्य बनाएं, लेकिन वास्तव में भगवान की सेवा का भाव नहीं है, तो ये जो निरपेक्षता है यह कृत्रिम है। वो कह रहे हैं कि निरपेक्ष गृह त्यागी भक्तों जैसा सम्मान पाने के लिए कोई कोई कृत्रिम कृत्रिम निरपेक्षता का स्वांग रचते हैं, किंतु ऐसी निरपेक्षता बिल्कुल निरर्थक और अमंगलजनक होती है, क्योंकि अंततः इसमें कोई लाभ नहीं है। देखो, हम किसी के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो चीजें हैं ना, ये दिखाई पड़ जाती हैं। कोई व्यक्ति जब क्रोध करता है तो एकदम पता चल जाता है। कोई व्यक्ति बहुत कामुक है, और भले वो भक्ति में भी हो, लेकिन कामुकता उसकी नजर आ जाती है। लेकिन जो दंभ है, जो डुप्लिसिटी है, वो नजर नहीं आती। उसको समझना बहुत कठिन है। तो कह रहे हैं, और ये जो डुप्लिसिटी है, ये भक्ति के लिए बहुत ही अमंगलजनक है। अभी एक बहुत सुंदर, हम लोगों के गुरुवर्गों के प्रतिदिन संदेश आते हैं। तो कल भी अ, मैं उसको ढूंढ रहा था, बहुत सुंदर, कल ही एक सुंदर उपदेश आया था श्री भक्तिवेदांत वामन महाराज जी का। तो जो दंभता या शठता है, इसको कहते हैं कि कपटता भी कहते हैं।
तो श्रील भक्ति वेदांत वामन महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति साधक को कातर भाव से दृढ़ता और निष्कपटता के साथ श्री नाम भजन में तत्पर होना चाहिए। तब श्री नाम प्रभु की कृपा मिलेगी। कि हृदय में कातरता होनी चाहिए, दृढ़ता का भाव होना चाहिए और निष्कपटता होनी चाहिए। तो जो निष्कपटता है, इसको पुनः पुनः गुरुदेव भी कहते थे कि डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, जैसा अंदर वैसा ही बाहर। तो बाहर से हम लोग अभिनय कर रहे हैं, जैसे वो बगुला है, बाहर से अभिनय कर रहे हैं कि मैं बहुत भक्त हूं, लेकिन अंदर नाना प्रकार के कामना वासनाएं हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम में यह आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। कि बाहर से तो अपनी कर्मेंद्रियों को वशीभूत कर लिया, परंतु अंदर से निरंतर भोग वासनाओं का चिंतन कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि ऐसे जो हैं वो क्या है, मिथ्याचारी सा उच्चते, उनका आचरण मिथ्या है, ढोंगी हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का से ना तो उन्हें स्वयं कोई लाभ होता है, और ना ही जो उनको फॉलो करते हैं उनका भी अमंगल ही होता है। और आजकल तो इस प्रकार के बहुत देखा जाता है समाज में कि जो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं और धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं और नाना प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। और इसी कारण से जो जनसाधारण है उनका धर्म से विश्वास उठ जाता है। भक्ति जो है, धर्म जो है, उससे हृदय में निर्मलता आनी चाहिए, दैन्य आना चाहिए, जीव मात्र के प्रति दया और प्रेम का भाव आना चाहिए। हर प्रकार के जो हृदय में कपटता है, कल्मश है, ये सब दूर हो जाने चाहिए। तो जब इन चीजों के विषय में सावधान नहीं रहते, तो उस समय ये सब प्रकार के जो अनर्थ हैं वे उत्पन्न होते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी गृह त्याग करने के साथ ही ऐसी निरपेक्षता दूर हो जाती है और उपद्रव उपस्थित हो जाते हैं। तो यदि अभी हृदय में इस सब प्रकार के अनर्थ हैं और गृह त्याग करा, तो क्योंकि वास्तव में रिनंसिएशन नहीं थी, वैराग्य नहीं था, तो वो सब दोबारा उदित होकर के किसी और रूप में मठ मंदिर में रह करके भी फिर नाना प्रकार के क्लेश होंगे। तो जैसे बीज है, अब आपने वीड होती है ना, जैसे वीड होती है, तो उसको आपने ऊपर से यदि उखाड़ दिया तो कुछ समय बाद वो फिर बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार से जब तक ये अनर्थ हैं, तब तक यदि हम लोग प्री मैच्योरली और केवल शठता के कारण गृह त्याग करें, तो कह रहे हैं कि उससे उपद्रव उपस्थित होंगे। तो देखो, भक्तिविनोद ठाकुर इन विषयों में सावधान कर रहे हैं कि जो भक्ति है, जो ये कोई समाज में अपने महिमा को स्थापित करने के लिए नहीं करना चाहिए। ये कोई धन अर्जन का साधन नहीं है, पैसा कमाने का साधन नहीं है। भक्ति तो भगवान को प्राप्त करने का और अपने को पूर्ण रूपेण कृष्ण को समर्पित करके आत्म साक्षात करने का ये सबसे उत्तम साधन है। तो उसकी जो पवित्रता है, उसको हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। तो यादव दास जी फिर प्रश्न पूछते हैं कि जो गृह त्यागी हैं, उन भक्तों को क्या वेश लेना आवश्यक है? उनको जो संसार त्यागते हैं वो अलग से वेश धारण करते हैं, तो ये क्या आवश्यक है? अब ये उस समय का चर्चा है जब ये सब चीजें बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज्ड नहीं थी। अब कुछ थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, और उसका भी कारण है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने संन्यास आश्रम को हमारे गौड़िया परंपरा में स्थापित करा। और गेरुए वस्त्र धारण कर रहे हैं जो ब्रह्मचारी हैं, और जो त्यागी हैं, जो बाबा जी वेश धारण करते हैं, वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन उस समय की बात भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। तो अनंत दास दास बाबा जी कहते हैं कि जब संसार की माया ममता से दूर हो जाने पर निरपेक्ष अकिंचन भक्त वन में रहें अथवा घर में रहें, जगत को पवित्र करते हैं।
तो कह रहे हैं कि देखो, गृह ठाको वने ठाको, कोई घर में रहे या वन में रहे, यदि वास्तव में वो भक्त है, यदि वास्तव में वो निरपेक्ष है, वास्तव में उसका चित्त निर्मल है, तो वो जगत को पवित्र करेगा। उसका बाह्य किस प्रकार का आवरण है, किस प्रकार के वो वस्त्र पहनता है, उससे उसकी भक्ति का कुछ वास्तव में लेना देना नहीं है। महाप्रभु के भी पुंडरीक विद्यानिधि थे, वैसे तो वो राजा थे, और परंतु कितने उन्नत भक्त राय रामानंद थे। वो भी गृहस्थ थे, वो गवर्नर थे, लेकिन कितने उन्नत भक्त। तो पूरे जगत को पवित्र करने वाले ऐसे भी भक्त हैं जिनके बाह्य आवरण कैसा है, उससे उनका भक्ति का लेना देना नहीं है। कहने परंतु फिर भी कुछ लोग भिक्षुक आश्रम के चिन्हों द्वारा परिचित होने के लिए कौपीन कंथा आदि धारण करते हैं। तो कह रहे हैं, इससे करने के समय कुछ लोग गृह त्यागी वैष्णवों की साक्षी देकर अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ करते हैं। इसी का नाम भिक्षा आश्रम प्रवेश है, और ऐसा वेश लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि देखो, यदि कोई वास्तव में निरपेक्ष है, तो यदि वो वेश धारण करता है ना, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वेश धारण नहीं करता तो उस सब में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंततः जो रिनंसिएशन है, जो अनासक्ति है, वो चित्त की वृत्ति है। वो आपके कपड़ों से उसका नहीं पता चलता कि आपके वास्तव में हृदय में अनासक्त हो कि नहीं हो। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो भिक्षा आश्रम को समझेंगे सन्यास आश्रम या वानप्रस्थी हैं, इसके उचित चिन्हों द्वारा परिचित होने की आवश्यकता ही क्या है। तो फिर उसमें वो बहुत सुंदर इसका उत्तर देते हैं कि देखो, इसके कुछ लाभ भी हैं। कोई सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और उस कारण से गेरुए वस्त्र धारण करता है, तो सामाजिक दृष्टि से उसका कुछ लाभ भी है। और लाभ क्या है कि सबसे पहले तो क्योंकि अब उसने वेश धारण करा, तो उस कारण से एक जो एटिकेट है, जो सदाचार है, उसके अनुरूप जो उसके अपने परिवार के लोग हैं उससे संबंध नहीं रखेंगे। क्योंकि जो वास्तव में संन्यास आश्रम धारण करते हैं, वो फिर अपने पूर्व आश्रम से कोई संबंध नहीं रखते, तो उनको सहज ही छोड़ना थोड़ा सरल हो जाता है। दूसरा, उनकी भी फिर से गृह में प्रवेश करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अब गिरवे वस्त्र धारण करे उसकी एक मर्यादा है। तो एक प्रकार से एक और अंकुश हो गया कि अब इसकी मर्यादा रखनी है, पुनः मुझे गृह गृहस्थी में प्रविष्ट नहीं होना। और स्वाभाविक निरपेक्षता के साथ ही लोक भय भी उसके हृदय में उपस्थित होगा, कि यदि कुछ इस मर्यादा के विरुद्ध कुछ करेंगे, तो उससे भी समाज में कुछ गलत बातें कही जाएंगी। तो थोड़ा समाज का भी भय होता है। तो इस प्रकार से वेश धारण करने से एक एडिशनल सिक्योरिटी जिसको कहेंगे, वो उपस्थित होती है। परिपक्व निरपेक्ष गृह त्यागी भक्तों के लिए वेश ग्रहण चाहे किसी काम का हो या ना हो, किंतु किसी किसी के लिए वेश आश्रय कुछ कुछ सहायक होता है। तो इसलिए वो पुनः फिर इसी बात को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में परिपक्व है, जो वास्तव में हृदय से पूर्ण रूपेण अनासक्त है, शास्त्र की दृष्टि से उसके लिए वेश धारण करे नहीं करे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी सामाजिक दृष्टि से प्रचार करने के लिए इसकी बहुत सहायता है। कि देखो, जो सन्यासी हैं उनके प्रति हमारी एक स्वाभाविक उनके प्रति श्रद्धा होती है ना। तो उससे प्रचार करने के लिए, सबको भक्ति में लाने के लिए बहुत सहायता मिलती है। तो श्रीमद् भागवतम से वो एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, स जहाति मति लोके वेदे च परिनिष्ठितम, अर्थात भगवत कृपा प्राप्त भक्त लौकिक या वैदिक सभी प्रकार के कर्मों के प्रति आसक्ति परित्याग करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए वेश आश्रय की विधि नहीं है, जो परम अंश स्थिति पे हैं। तो पुनः उसी बात को भागवतम से भी श्लोक दे करके इसको वे प्रतिपादित कर रहे हैं कि जो
भगवत कृपा प्राप्त है और सभी प्रकार के लौकिक और वैदिक कर्मों में जिनकी आसक्ति नहीं है, उनके लिए वेश आश्रय की विधि नहीं है। उनको केवल लोक अपेक्षा तक की आवश्यकता होती है। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, अब ठीक है, वेश जो है धारण करने का भी कुछ कारण है, तो अब किससे ग्रहण करना चाहिए? तो इस विषय में वो कहते हैं कि देखो, उन्हीं से ग्रहण करना चाहिए जो स्वयं गृह त्यागी हैं। तो यदि कोई गृहस्थ भक्त है, तो वे भी शास्त्र के अनुसार वे भी गुरु का कार्य कर सकते हैं ना। किबा विप्र किबा न्यासी क्षुद्र कहने होए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। तो वे भी गुरु का कार्य कर सकते हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु का। परंतु क्योंकि वे स्वयं गृह त्यागी नहीं है, इसलिए वे किसी और को गृह त्याग का वेश नहीं दे सकते। तो ये एक वैष्णव सदाचार है, ये एटिकेट है, तो उसका पालन करना आवश्यक है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, अपरिक्ष्य उपदिष्टम यत लोकनाशाय तत्भवेत, कि यदि स्वयं आचरण ना करके धर्म उपदेश कर रहे हैं कोई व्यक्ति करे, तो वह जगत में उत्पात का कारण होता है। तो यदि स्वयं ही गृह त्यागी नहीं है और वो गृह त्यागी का जो वेश है धारण नहीं किया हुआ, तो किसी और को वेश धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो एटिकेट है कि मान लीजिए कोई गृहस्थ भी हो, तो वे यदि दीक्षा भी देते हैं और यदि उनका कोई शिष्य वेश धारण करना चाहता है, तो वे उसके पास भेजेंगे, किसी सन्यासी के पास जो स्वयं वेशधारी हैं, और उनसे वो फिर ब्रह्मचारी का या सन्यास का वेश धारण करें। तो फिर यादव दास जी ने एक और प्रश्न पूछा कि अब ये बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा कि देखो, भेष या वेश आश्रय प्रदान करने के समय गुरुदेव को किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए। तो जब दीक्षा दी जाती है या वेश दिया जाता है, तो सबसे पहले जैसे हरि नाम दिया जाता है, उसके बाद दीक्षा होती है जिसमें गायत्री मंत्र होते हैं, और तीसरा जब कोई सन्यास दीक्षा ग्रहण करता है या वेश धारण करता है। तो कह रहे हैं कि इसमें विशेष करके वो यहाँ पर वेश के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस समय जो उनके गुरुदेव हैं उनको किस किस विषय पर विचार करना चाहिए। परंतु यह दीक्षा के समय भी इसी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो यह विचार करेंगे कि जिस व्यक्ति को वेश देना जा रहे हैं वह उपयुक्त पात्र है या नहीं। तो वास्तव में उसके हृदय में वैराग्य है कि नहीं, वास्तव में वो जो वेश धारण करना चाहता है उसका अधिकारी है कि नहीं। तो इसी प्रकार से दीक्षा के समय भी गुरु को देखना चाहिए। उस समय यदि इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं भी, क्योंकि जो हरि नाम अथवा दीक्षा ले रहे हैं वो उस समय तो अभी भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, तो पूर्ण रूपेण उपयुक्त नहीं है। पूर्ण रूपेण हृदय में वैराग्य तो बहुत दूर की बात, परंतु इतना अवश्य देखना चाहिए कि क्या वे जो हमारे बेसिक नियम हैं उनको पालन करने के लिए उस विषय में दृढ़ हैं कि नहीं, और जो हम लोगों के गौड़िया सिद्धांत के, गीता भागवत के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं कि नहीं। तो कुछ विषय में उस समय भी इसे देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कॉलेज में या आप किंडरगार्टन में तो बिना किसी क्वालिफिकेशन के एडमिशन हो जाती है, तो इसलिए भक्ति में प्रवेश करना तो सबके लिए ये उचित है और उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। परंतु जब फॉर्मल दीक्षा लेते हैं, तो जिस प्रकार से आपको किंडरगार्टन या फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाना है, तो वहां पे इतना तो देखना पड़ेगा कि एबीसी आई है कि नहीं। यदि अभी एबीसी भी नहीं सीखे, तो फिर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में एडमिशन कैसे होगा। तो जो जो कुछ साधारण नियम हैं दीक्षा के, उन विषयों में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरी बात वो कहते हैं कि गृहस्थ भक्त होकर कृष्ण भक्ति के बल से शम दम आदि ब्रह्म स्वभाव प्राप्त किया है कि नहीं। कि जब तक वो गृहस्थ थे तो उस समय उनके हृदय में कुछ इंद्रियों पर दमन करने का वो क्षमता आई है कि नहीं।
उनके हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति वास्तविक अनुराग उत्पन्न हुआ है कि नहीं, तो उस विषय में भी कुछ टटोल करके देखना चाहिए। और दूसरी तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अर्थ पिपासा और जीवा की लालसा निर्मूल हुई है कि नहीं। अर्थ पिपासा अर्थात धन को पाने की इच्छा, और जिह्वा की इच्छा अर्थात कोई अपनी इंद्रियों के भोग के लिए तो वे संसार नहीं छोड़ रहे। कि यदि हम लोग अब देखो, मठ मंदिर में आएंगे, जगह जगह सत्संग करने जाएंगे, तो लोग खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाएंगे, तो ये है जिह्वा की पिपासा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में सबसे पहले कहते हैं, वाचो वेगम क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 प्रकार के वेग हैं। तो इन वेगों पर कुछ वश कंट्रोल हुआ है कि नहीं, ये देखना चाहिए। और वे कह रहे हैं कि कुछ दिन तक शिष्य को अपने निकट रख करके उसकी अच्छी तरह परीक्षा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग सीरियसली भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए ये सब चीजों को पालन करना आवश्यक है। यदि हम लोग इन सिद्धांतों को, इस सदाचार को पालन किए बिना यदि हम लोग दीक्षा और वेश धारण करेंगे, तो उसमें फिर इतनी दृढ़ता नहीं आती, क्योंकि हमने इस दीक्षा का अथवा वेश धारण करने की जो ग्रेविटी है, जो सीरियसनेस है, उसको नहीं समझा। तो कह रहे हैं कि कुछ देर परीक्षा करनी चाहिए। हरि भक्ति विलास में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिष्य और गुरु को कम से कम 1 वर्ष के लिए एक दूसरे की परीक्षा करनी चाहिए। गुरु को देखना चाहिए कि वास्तव में शिष्य होने के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, और शिष्य को भी देखना चाहिए कि जो गुरु हैं, ये वास्तव में इनमें सब प्रकार के गुरु के लक्षण हैं कि नहीं। क्या ये मेरे जो प्रश्न हैं, जो मेरे संदेह हैं, उनका उन्मूलन कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं कि नहीं, वास्तव में अनासक्त हैं कि नहीं, वास्तव में भक्ति में प्रतिष्ठित है कि नहीं। तो कुछ समय के लिए परीक्षा करनी चाहिए। केवल भावुकता में आकर के जो दीक्षा ग्रहण करी जाती है अथवा वेश धारण किया जाता है, वो बहुत अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाता। तो वे कह रहे हैं इस प्रकार उपयुक्त पात्र समझें और फिर भिक्षा आश्रम में वेश प्रदान करें। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि अनुपयुक्त पात्र को वेश देने से गृह गुरु का पतन होना अवश्यम भावी है। और इस विषय में हमारे शास्त्रों में भी ये सावधानी दी गई है कि जो गुरु हैं, जो दीक्षा आदि देते हैं, उनको यदि वे बिना सोचे समझे देंगे, तो यहाँ पर पतन होना अवश्य भावी है। कि उनको भी यदि वे खुद स्वयं उत्तम महाभागवत नहीं है, तो फिर उनके भी पतन होने की संभावना, संभावना है। यहाँ तो वो कह रहे हैं अवश्यम भावी है। तो यह, क्योंकि वे बिना किसी उपयुक्त पात्र को देख करके, क्योंकि जब कोई वेश दिया या दीक्षा दी, तो उसके भी कुछ कर्म गुरु को लेने पड़ते हैं। तो यदि वे स्वयं इतने उन्नत स्थिति पर नहीं है, तो फिर उसके कारण से उनका भी पतन होना संभव है। तो यादव दास जी ने जब ये सब सुना, तो देखो, अनंत दास बाबा जी इस विषय को समझा करके ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे को ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, और तभी हम भक्ति में बढ़ेंगे। तो यादव दास जी ने जब ये सुना, तो बोला कि देखो, कि वेश आश्रय ग्रहण करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, मैं देख रहा हूं। तो इस प्रथा को अयोग्य गुरुओं ने अब व्यवहारिक करना आरंभ कर दिया है। कहा नहीं जा सकता अंत तक कैसी अवस्था होगी। तो उस समय की भी वो बात बता रहे हैं कि धर्म को, दीक्षा आदि को बहुत सस्ता बना दिया है, वेश देना बहुत सस्ता बना दिया है। हम लोग भी बचपन में देखते थे कि कई प्रकार के, मैं बहुत बचपन में एक बार हरिद्वार गए और वहां देखा कि गेरुए वस्त्र धारण करे हुए लोग बैठे हैं गंगा जी के किनारे। अब गेरुए वस्त्र का अर्थ है कि साधु, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, वो चिलम पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। तो हम लोगों ने विशेष करके हिंदू धर्म में
इस चीज को बहुत सस्ता बना दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी से भी वेश धारण करके कुछ भी अपनी मनमानी करता है। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, इसी कारण से लोगों का साधुओं पर से विश्वास उठ जाता है। तो यहाँ पे इसी विषय को वो सावधान करते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, ये सब करना कोई हंसी खेल नहीं है। और क्योंकि अयोग्य गुरुओं ने इसको व्यवहारिक करना आरंभ कर दिया, जिस किसी को भी आया उसको वेश दे दिया। हम लोगों के गौड़िया परंपरा में तो इस विषय में फिर भी बहुत अंकुश है, इस विषय में बहुत सावधानी करी जाती है, परंतु सब जगह इस प्रकार से नहीं देखा जाता। तो अब वो कह रहे हैं कि आगे जाकर के क्या स्थिति होगी उसके विषय में नहीं कहा जा सकता। तो अनंत दास बाबा जी ने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस पद्धति को पवित्र रखने के लिए नितांत क्षुद्र दोष करने पर भी छोटे हरिदास को कठोर दंड दिया था। हमारे प्रभु के अनुगत भक्तों को महाप्रभु द्वारा छोटे हरिदास को दंड देने की बात सर्वदा स्मरण करनी चाहिए। तो देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, महाप्रभु की लाइन में जो आ रहे हैं, अब जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं उस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो महाप्रभु की पद्धति, महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं, इस परंपरा को पवित्र रखने के लिए उन्हें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि महाप्रभु ने छोटे हरिदास, ये बहुत छोटा सा दोष किया था, क्षुद्र दोष, बहुत छोटा सा दोष किया था, लेकिन कितना कठोर दंड दिया। क्या दंड दिया? तो जो छोटा हरिदास थे वो महाप्रभु के पार्षद और बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर कीर्तन महाप्रभु को सुनाते, महाप्रभु भाव विभोर हो जाते। एक बार एक वैष्णव भक्त थे, भागवत आचार्य, तो महाप्रभु उनके घर पे प्रसाद ग्रहण करने आने वाले थे। तो उन्होंने छोटे हरिदास, वो एक बहुत ही विशेष टाइप का, स्पेशल टाइप का चावल बना करके महाप्रभु को ऑफर करना चाहते थे। तो उनके पास घर में वो चावल नहीं था, वो क्वालिटी का। तो छोटे हरिदास को उन्होंने कहा, माधवी जी थी, माधवी के जी के वहां से, घर से जा करके तुम चावल ले आओ। अब छोटे हरिदास उम्र में भी छोटे थे और त्यागी थे, त्यागी थे। और जो माधवी थी वो स्त्री, और उनके घर जाकर के कहा कि आप चावल ले आइए। वे चावल लेकर के आए, और महाप्रभु ने जब प्रसाद ग्रहण कराया तो पूछा कि ये चावल तो बहुत स्वादिष्ट है, ये कहाँ से लेकर के आए? तो उन्होंने कहा कि ये माधवी, माधवी जो थी वो शिखी महिती की छोटी बहन थी। तो वहां से लेकर के आए। कौन लेकर के आया? ये छोटा हरिदास लेकर के आया। ये सुनते ही महाप्रभु एकदम मौन हो गए और बहुत क्रोधित होकर के फिर बोले कि उसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ, अब मैं कभी भी उसका मुख नहीं देखूंगा। सब लोग इतने हैरान हो गए कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं, क्या उसने दोष कर दिया? तो महाप्रभु ने कहा कि वो त्यागी है, और अभी भी स्त्रियों के घर, वो क्योंकि अकेली रहती थी, वहां जाकर के वे भिक्षा आदि ग्रहण करके उससे संपर्क करना चाहता है। तो बड़े महाप्रभु क्रोधित हुए। उसके बाद बहुत समय तक सबने महाप्रभु से बहुत निवेदन करा कि इसका बहुत कोई दोष नहीं है, और वो दोष वो इतना प्रायश्चित कर रहा है, रो रो करके उसका बुरा हाल हो गया, आप उसको कृपा करके एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं ये पूरी छोड़ करके अलानाथ चला जाऊंगा। और अंत में छोटे हरिदास ने क्या किया, वो वहां से गए और जाकर के फिर वो गंगा जी में कूद करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब देखो, ये बहुत बहुत ही कठोर महाप्रभु ने कहा, लेकिन वो केवल इसलिए आदर्श स्थापित करने के लिए। अब हम लोगों के जो गुरुजन हैं, देखो कितने कितने दयालु हैं, इतने दयालु। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्री भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज, हमारे स्वयं गुरुदेव, और श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, इतने दयालु। देखो, भगवान तो दयालु हैं, महाप्रभु दयालु हैं, लेकिन जो उनके भक्त हैं वो उनसे भी और अधिक दयालु हैं। और कितने उन लोगों के शिष्य जो हैं, वो गृह त्याग करके आए मठ मंदिर में, फिर मठ मंदिर छोड़ करके चले गए, कईयों ने संन्यास वेश भी छोड़ दिया।
लेकिन फिर जब पुनः आए, किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण उनको पुनः लेकर के आए और उनको पुनः प्रोत्साहित करा कि तुम भक्ति में अग्रसर हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए। स्मरण रख करके हमारे को उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए, परंतु साथ ही साथ जो हमारे आचार्य गण हैं वे बहुत कृपालु हैं। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि एक जीव को भगवान की ओर लाने में कितना परिश्रम लगता है, 400 गैलन खून बहाना पड़ता है, अर्थात बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत उदार अब आए हैं। सबके पूर्व संस्कारों के कारण कई प्रकार के अनर्थ हैं, और अनर्थों के कारण हो सकता है कभी कोई फिसल जाए, तो फिर भी वे लोग बहुत कृपा करके, बहुत दयालु करके उनको पुनः वापस भक्ति में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए इस विषय में एक आदर्श है, आदर्श का पालन करना चाहिए, वही हमारा गोल होना चाहिए। परंतु साथ ही साथ हमारे हमारे जो गुरु वर्ग हैं, यदि वो व्यक्ति वास्तव में शठता के कारण, कपटता के कारण ऐसा नहीं कर रहा, परंतु वास्तव में चित्त की दुर्बलता के कारण कुछ अनर्थग्रस्त स्थिति में चला जाता है, तो उस विषय में हमारे जो गुरुजन हैं वो बहुत बहुत दया प्रदर्शित करते हैं। तो फिर अनंत दास बाबा जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि देखो, उपयुक्त पात्र को भिक्षा आश्रम में प्रवेश कर, नहीं, अच्छा, अब उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा यादव दास जी ने कि वेश लेकर अखाड़ा बांधना और देव सेवा करना क्या उचित पद्धति है? कि हमें मठ मंदिर बना करके वेश धारण करके और फिर देव सेवा करना क्या यह उचित पद्धति है? तो अब अनंतदास बाबा जी ने क्या बोला कि देखो, नहीं, उपयुक्त पात्र को भिक्षा आश्रम में प्रवेश कर प्रतिदिन भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। और देखो, ये पुनः आदर्श है। ये जो हम लोगों का वैदिक संस्कृति के अनुसार पहले ऐसा ही होता था कि जो भिक्षा, जो वेश धारण करते थे, संन्यास वेश धारण करते थे, वो पूर्ण रूपेण अनासक्त होकर के और केवल मधुकरी करके वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। बिल्व मंगल ठाकुर थे ना, ऐसे कितने संत हैं, सूरदास जी, कई संत हैं। वे लोग पूर्ण रूपेण से निरपेक्ष होकर के, अनासक्त होकर के, वे केवल भिक्षा मधुकरी करके वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। और भिक्षा करने का भी क्या आदर्श था कि किसी के घर पे गए और 3 बार भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही, तो उस समय में भिक्षा कुछ मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा आगे चल पड़े। और जब इतनी मिल जाए कि आज की रोटी, इस समय की रोटी सब्जी बन करके पेट को की भूख के लिए जितना चाहिए मिल गया, उसके बाद और अधिक भिक्षा नहीं करी, तो पुनः यह आदर्श है। लेकिन आजकल की स्थिति के अनुसार हमारे आचार्यों ने इसको थोड़ा एडजस्ट करा, और उसका भी कारण है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने संन्यास वेश धारण करा है, वेश आश्रम धारण करा है, उन्हें केवल भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अखाड़े आदि अर्थात मठ मंदिर आदि का आडंबर नहीं करना चाहिए। वे किसी जगह, किसी एकांत कुटी में या किसी गृहस्थ दिवाले में रहें। जिन अनुष्ठानों में धन की आवश्यकता होती हो, उन अनुष्ठानों से उन्हें दूर रहना चाहिए। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए निरपराध होकर निरंतर कृष्ण नाम करना चाहिए। अब देखो, हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, गौड़िया मठ के जो संस्थापक आचार्य, महान आचार्य, उन्होंने कलयुग की स्थिति को देख करके कि किस प्रकार से जो महाप्रभु का आदेश था कि हर गांव में, हर शहर में इस कृष्ण नाम का प्रचार हो। पृथ्वी आते इच्छे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। तो किस प्रकार से जगत भर में प्रचार हो। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास आश्रम की स्थापना करी गौड़िया परंपरा में, और उनको आदेश दिया कि तुम सर्वत्र जाकर के प्रचार करो। तो जहां पर पहले अधिकतर सन्यासी एक स्थान पर रह करके, गांव के बाहर रह करके
भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरी तीर्थ यात्रा करते थे। परंतु आजकल के जो स्थिति है ना, तो वहां पे ऐसा संभव नहीं है। और किस प्रकार से प्रचार होगा? तो उन्होंने फिर ऐसा एस्टैब्लिश करा, और सन्यासी, बहुत सन्यासी उन्होंने वेश, सन्यासी वेश दिया, और इन सब ने जाकर के कितना प्रकांड प्रचार करा, बहुत सुंदर सुंदर मठ मंदिरों की स्थापना करी। और उन्हीं की इस विजन से आज संपूर्ण विश्व में भगवान के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, महाप्रभु का जो मिशन है, वो सारे संसार में फैला है। परंतु इस विषय में उन्होंने अपने सन्यासियों को मठ मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया। अब मठ मंदिर बनाने के लिए धन की भी आवश्यकता है, तो वो लोग जाकर के फिर दान भी कलेक्ट करते थे। लेकिन इन सब को होते हुए भी उन्होंने इस विषय को बहुत जोर दे करके सावधान सबको रखा कि ये सब जो कर रहे हो, धन जो एकत्रित कर रहे हो, वो केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। उसमें अपना अधिकार जमाना यह बिल्कुल गलत है। तो उस समय जितने भी जो सन्यासी होते थे, वो जितना भी दान इकट्ठा करके लाते थे, तो सब आकर के प्रभुपाद के चरणों में दे देते थे। अब उनको यात्रा पे जाना है, ट्रैवल करना है, या कुछ काम है, उसके लिए जितनी आवश्यकता है फिर प्रभुपाद उनको उसमें से देते थे। तो ये आदर्श है कि जो मठ मंदिर में रहते हैं, जो दान एकत्रित करा, वो आकर के जो गुरुदेव हैं, या जो गुरुदेव मठ के एडमिनिस्ट्रेटर बना रखे हैं, उनको ला करके सब देना। और जो मठ के संचालक हैं, जो हो सकता है सन्यासी हों, वे स्वयं वहां पे रहने वाले गुरुवर्ग हों, और वो क्या करते हैं, वो फिर जो भी मठवासी हैं, उनकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। जो कपड़ा चाहिए, कभी बीमार हो जाते हैं उस समय देखना, यात्रा के लिए कुछ चाहिए उसके लिए देना। तो ये एक आदर्श था जो प्रभुपाद ने इसको स्थापित करा। तो अपने लिए धन एकत्रित करना यहाँ पर ये गलत बात है। इस विषय को यहाँ भी भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अधिकतर क्या होता है, देखो धन एक ऐसी चीज है कि जब बहुत अधिक आता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों का मन फिसल जाता है। तो इसलिए इस विषय में जो कि वेशधारी हैं, उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हमने अपने गुरुदेव को भी देखा, जो बहुत धन आता था दान में, लेकिन एक एक पाई वो भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, मठ मंदिर को बनाने और उनकी व्यवस्था में लगती थी। तो उसमें आजकल प्रचार की दृष्टि से हमारे आचार्यों ने इसको स्थापित किया। तो उसमें, और जो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। भले वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेश धारण करते हैं उनको मठ मंदिर नहीं बनाना चाहिए, प्रभुपाद ने मठ मंदिर बनाए, लेकिन जो प्रिंसिपल है कि निरपेक्षता होनी चाहिए, और वो धन जो है, दान का धन है, उसको अपने लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यादव दास जी यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग अखाड़े जमाकर गृहस्थी की तरह रहते हैं उन्हें क्या कहा जाए। तो जो पहले उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जिन्होंने मठ मंदिर बना लिया लेकिन रह गृहस्थ की तरह रहे हैं, और आजकल देखो आप कई हिंदू मंदिरों में जाएं, तो वहां पर जाकर के यही देखते हैं कि मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता है, और लोगों के बहुत घर परिवार चल रहे हैं, दुख की का कारण है। लेकिन यदि आप वृंदावन में भी जाएं तो ऐसे कई मंदिर हैं, और देखने में आता है कि बहुत धन एकत्रित होता है, और उसके बाद वहाँ के जो गोसाई आदि हैं, उनके बच्चे हैं, वो कई प्रकार के कुकृत्य भी करते हैं। तो यहाँ पे वो, तो यही सब जो है, ये सब चीजें गलत हैं। लेकिन हमारे जो गौड़िया मठ हैं, जो हमारे गुरुजनों के आनुगत्य में जो स्थापित हुए हैं, उनका आदर्श यही है कि वहां पर जो भी धन आता है, जो भी दान आता है, वो ठाकुर जी की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, प्रचार के लिए, इन सब में उसका प्रयोग होता है। तो कह रहे हैं कि जो लोग अखाड़े जमा करके गृहस्थी की तरह रहते हैं उन्हें क्या कहा जाए।
वो कह रहे हैं ऐसे लोगों को बंतासी कहते हैं। बंतासी का अर्थ होता है कि एक बार उल्टी करके उसी उल्टी को बार बार खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बंतासी कहते हैं। पुनः पुनः चर्वित चरवनाना, जिस चीज को त्यागा था ना, संसार को त्यागा था, धन आदि के मोह को त्यागा था, अब मठ में आकर के फिर उसी चीज को करने लगे, तो इस ये जो है यह गलत है। तब यादव दास जी ने कहा कि तब वे वैष्णव नहीं रहते। अब बाह्य दृष्टि से तो देखो, मठ भी उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पे राधा कृष्ण की सेवा भी कर रहे हैं और अपना गृहस्थी भी चला रहे हैं। अब यादव दास जी ने कहा तब वे वैष्णव नहीं रहते। तो अनंत दास जी कहते हैं जब उनके व्यवहार अवैध और वैष्णव आचरण के विरोधी हैं, तब उनका संग करने से लाभ ही क्या है। तो पुनः देखो, ये सारा जो इस समय जो भक्तिविनोद ठाकुर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पुनः वही बात कि आदर्श क्या है, भक्ति में आदर्श क्या है। और यदि हम इन विषयों में सावधान नहीं रहेंगे, तो यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य भी कर रहा है तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। वेश धारण करके भी यदि कोई कुकर्म कर रहा है तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो इन विषयों में सावधान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो उनका व्यवहार ही अवैध है और वैष्णव आचार के विरोधी है, तब उनके संग से क्या लाभ। जो खुद ही मठ मंदिर में रह करके केवल धन उपार्जन की ही हर समय चिंता कर रहा है, तो उसके संग से आपके हृदय में विरक्ति कैसे आएगी, है ना। तो आजकल इसी को भक्ति मानने लग गए हैं लोग, कि हम लोग कैसे बहुत धन एकत्रित करें, कोई नए नए प्लान्स बनाएं। और देखो, जितना मठ मंदिर को चलाने की धन की आवश्यकता है, बिना धन के तो कुछ भी नहीं चलेगा, उसकी आवश्यकता भी है, इसलिए दान एकत्रित करने की भी आवश्यकता है। लेकिन बड़े बड़े प्लान्स बना करके कि बहुत विशाल मंदिर बनाए, करोड़ों मिलियन डॉलर्स कमाए, उसके लिए ये बिजनेस करें वो बिजनेस करें, ये जो बातें हैं, ये इसी कारण से अशुद्धता आनी प्रारंभ होती है। तो कह रहे हैं ऐसे से संग से लाभ नहीं है। लाभ क्यों नहीं है? क्योंकि आपके हृदय में भी विरक्ति नहीं आएगी। अब तो उन्होंने शुद्ध भक्ति का परित्याग कर दुराचार करना आरंभ कर दिया है। ऐसी दशा में उनके साथ वैष्णव का संबंध ही क्या रहा। तो तब यादव दास जी ने कहा लेकिन वे हरि नाम तो कर रहे हैं, तो जब तक वे हरि नाम त्याग नहीं करते, तब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने वैष्णवता छोड़ दी। अब देखो, ये प्रश्न उठता है और इसी कारण से हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वे कह रहे हैं देखो, हरि नाम भी कर रहे हैं, वे तिलक भी धारण करते हैं, वस्त्र भी धारण करते हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने वैष्णवता छोड़ दी। तो अनंत दास जी कहते हैं कि देखो, नाम और नाम अपराध एक चीज नहीं है। शुद्ध हरिनाम एक चीज है और बाहर से हरिनाम के ही समान दिखाई पड़ने वाला अपराध युक्त नाम पृथक चीज है। अब ये जो अनंत दास बाबा जी कह रहे हैं, वो जो हमारा रोग है उसकी मूल को पकड़ करके समझा रहे हैं कि देखो, आजकल अधिकतर लोग भक्ति में आने के बाद भी क्यों भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो यही कारण उसका है, क्योंकि नाम कर रहे हैं, लेकिन नाम के नाम पर नाम अपराध हो रहा है। अब नाम अपराध क्या है, इसी को अधिकतर लोग नहीं समझते। अब जब हम हरि नाम लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो 10 नाम अपराध क्या हैं, इनको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपने घड़ा तो बना लिया, लेकिन घड़े के अंदर 10 5 10 उसके अंदर छिद्र हैं, होल हैं। अब उसमें पानी भरते रहें तो घड़ा कैसे भरेगा? नहीं भरेगा। तो उसी प्रकार से यदि नाम करने ते हुए किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, यदि उसी विषय को नहीं समझेंगे, तो फिर नाम करने से हमारे को जो नाम करने से रस की अनुभूति होनी चाहिए, वो कहाँ से संभव है। तो कह रहे हैं देखो, नाम अपराध एक चीज है और शुद्ध हरि नाम एक चीज है। बाह्य रूप से हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन यदि वो अपराध युक्त है, जैसे गुरुदेव कहते थे कि ऐसा तो नाम आप लाखों करोड़ों जन्मों तक भी करेंगे, तब भी कुछ अनुभूति होने वाली नहीं है।
परंतु एक शुद्ध नाम करने से भी हम संपूर्ण संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है समझने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। वो कह रहे हैं जहां नाम के सहारे पाप आचार दिखलाई पड़े, अर्थात नाम भी करेंगे पाप भी करेंगे, नाम के प्रभाव से पापों से छुटकारा तो आखिर मिल ही जाएगा, ऐसी भावना से जो हरि नाम किया करते हैं वह नाम अपराध है। तो ये सातवां नाम अपराध है कि नाम के बल पर पाप करना, और यह सोच करके कि मैं तो नाम कर ही रहा हूं, ठीक है कुछ गड़बड़ कर ली, लेकिन नाम करने से ये जो पाप है वो दूर हो जाएगा। तो नामनः बलात् यस्य पाप बुद्धि। तो नाम के बल पर पाप करना ये जिसकी बुद्धि हो जाती है, और ऐसा हम लोग अब जब हम लोग सावधानी से नहीं रहते तो इस प्रकार से मनोवृत्ति हो जाती है कि हम लोग कुछ भी कुकृत्य करते रहें, लेकिन हम हरि नाम तो कर रहे हैं, 16 माला तो जाप कर रहे हैं, हम लोग सब बाकी तो नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये सब जो अपराध है वह पाप है दूर हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं वो शुद्ध हरि नाम नहीं होता, नाम अपराध से सर्वदा दूर रहना चाहिए। तो फिर यादव दास जी ने कहा कि तब ऐसे व्यक्तियों का संसार कृष्ण संसार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो यदि भक्ति कर रहे हैं तो क्या वो भक्ति नहीं है, तो वो क्या कृष्ण का संसार नहीं है? तो अनंत दास जी कहते हैं कदापि नहीं। कृष्ण संसार में शठता का स्थान नहीं है। शठता पूर्ण वही बात धूर्तता, डुप्लिसिटी या कपटता। तो पुनः इसी बात को देखो, काम क्रोध लोभ ये सब चीजें बहुत अधिक हमारे को भक्ति में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, क्योंकि ये समय से दूर हो जाएंगी, है ना। काम वासना भी दूर हो जाएगी, क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लोभ भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा, मोह भी चला जाएगा, ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन धूर्तता जो है, कपटता तो है जो है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ हैं, तो वो कपटता जो है वे वो हमारे को भक्ति में अंततः कुछ समय तक हम लोग दुनिया को बेवकूफ अवश्य बना सकते हैं, लेकिन भगवान को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। तो हृदय में जो कपटता है वो भले संसार के लोग नहीं देख पाए, लेकिन जो कृष्ण वो परमात्मा रूप में से हृदय में स्थित हैं, उनसे उसे छुपा नहीं सकते। तो जो व्यक्ति कपटता कर रहा है, अर्थात वो भगवान के भी विरोधी है, और बहिर्मुखता जो है वही तो हमारे संसार बंधन का कारण है। तो वो ये भी सोच रहा है कि मैं कृष्ण को भी मैं बेवकूफ बना सकता हूं, है ना। तभी तो कपटता करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कृष्ण संसार में शठता का कपटता का कोई भी स्थान नहीं है। जहां तो संपूर्ण रूप से सरलता विराजमान रहती है वहां अपराध होने की संभावना नहीं रहती। तो भक्त को सरल हृदय होना चाहिए। तो सरल हृदय होना चाहिए। पुनः पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण, इस जन्मों के संस्कारों के कारण हो सकता है हृदय में कुछ कामनाएं हों, कुछ वासनाएं हों। तो जैसे मैंने पहले कहा, वो तो धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगी, उनके विषयों में सावधान अवश्य रहना चाहिए। परंतु वो धीरे धीरे, यदि हम सरल हृदय हैं, यदि हम सरल हृदय हैं, निष्कपट हैं, तो अवश्य दूर हो जाएंगी। न कृष्ण बहुत ही दयालु हैं, और वो उनके नाम के जाप से यदि हम निरपराध भाव से नाम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये सब अनर्थ दूर हो जाएंगे। परंतु यदि जानबूझ करके अपराध करते हुए नाम भी कर रहे हैं तो ये जो कपटता है ये फिर हमें भक्ति से च्युत कर देगी। तो एक और प्रश्न उनका लेकर के फिर हम लोग आज का समाप्त करेंगे। तो फिर यादव दास जी ने कहा, जब वे भक्त ही नहीं रहे तब किसी भक्त के साथ उनकी तारतम्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या कोई रास्ता है? तो जो व्यक्ति इतना कपट कर रहा है, इतने कुकर्म कर रहा है भक्ति के नाम पर, तो फिर किस प्रकार से उसका उद्धार होगा? तो अनंत दास जी ने कहा, हाँ है, इसका भी एक रास्ता है। रास्ता क्या है?
यदि वे अपने समस्त दुराचारों का परित्याग कर निरपराध होकर रोते रोते निरंतर हरिनाम करें, तब फिर वे भक्तों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहला तो ये बात समझना कि मैं दुराचार कर रहा हूं। जब तक अपने रोग का ही हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक रोग दूर नहीं हो सकता। तो यदि कोई व्यक्ति दुराचार कर रहा है, यदि कोई अपराध कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो इस बात को एडमिट करे कि हाँ, मेरे से गलती हुई है या गलती हो रही है। तो फिर उसके बाद वो भक्तों के, शुद्ध भक्तों के आनुगत्य में रह करके उस दुराचार का परित्याग करके रोते रोते यदि हरि नाम करते हैं, रोते रोते अर्थात भगवान के प्रति दीनहीन हो करके, और इस बात का गुरुदेव कहते थे अनुताप युक्त प्रायश्चित, अनुताप हृदय में होना चाहिए कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हुई है, अपराध हुआ है, पाप हुआ है, अनुताप करते हुए प्रायश्चित करते हैं। तो कृष्ण, गुरु और कृष्ण तो इतने दयालु हैं, जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में सिंसियरली अपने अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है, तो उनकी दया उमड़ पड़ती है और फिर उसका चित्त पुनः निर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर जो भक्ति वेदांत पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, जो कल ही इनका उनका कोट आया, उसमें वो कह रहे हैं कि श्री नाम ग्रहणकारी तब अनुभव कर सकता है कि नामी श्री भगवान और श्री नाम एक ही वस्तु हैं। श्री भगवान के निकट क्रंदन और दैन्य निवेदन किए बिना जीव की साधना में सिद्धि प्राप्त संभव नहीं है। तो कह रहे हैं भगवान के निकट क्रंदन, क्रंदन अर्थात वास्तव में हृदय में इस बात का क्षोभ हो, वास्तव में इस हृदय भाव, हृदय में दैनता हो, दीनता हो, दैन्य निवेदन करे कि हे गोपीनाथ, मैं तो सारा जीवन, आमार जीवन सदा पापे रति, नाही को पुण्य रलेश। भक्तिविनोद ठाकुर एक महान आचार्य, कितना सुंदर उन्होंने ये लिखा कि हे प्रभु, मेरा तो सारा जीवन केवल पाप में ही चला गया। हमारे जीवन सदा पापे रहती, ना ही का पुण्य रिलेश। और दूसरों के दुख में मैं सुखी था, और उनके सुख को देख करके मैं, उनके सुख को देख करके मैं दुखी होता था। ये जो उनका भजन है, ये हमें रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की ऐसी स्थिति ही है। तो यदि वास्तव में इस बात की हृदय में ग्लानि हो, इस बात का क्षोभ हो, इस तो हृदय में वास्तविक दैन्य आएगा। उस दैन्य के साथ यदि कोई निरंतर हरि नाम करे, तो कह रहे हैं वह फिर पुनः से भक्तों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो अंततः हरि नाम ही, शुद्ध हरि नाम ही, और सदाचार के साथ, वैष्णव सदाचार के साथ रहते हुए शुद्ध हरि नाम, यही सभी रोगों की का एकमात्र तोड़ है, सभी रोगों की एकमात्र औषधि है। तो देखो कितना साधारण है, इसमें केवल इतना करना है कि सरल हृदय से, निष्कपट होकर के, दीनता के साथ, हम अपनी जैसी स्थिति है, जितना अधिकार है, केवल ईमानदारी के साथ यदि हम हरि नाम करें और 10 अपराधों से बच करके रहें, तो बहुत शीघ्र ही हम भक्ति में उन्नति करेंगे। तो आज का हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। तो किसी भक्त का यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, हम लोग अब प्रश्न उत्तर करते हैं। थोड़ा सा ये इस अध्याय में केवल थोड़ा सा रह गया है, 2-3 पृष्ठ और रह गए हैं। तो अगली बार हम 7वें अध्याय को समाप्त करके 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो इस अध्याय में बहुत सुंदर अच्छा। सुंदर तत्व भक्तिविनोद ठाकुर जी ने समझाए। आप लोगों का पूरे अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग आज पूछिए, अगली बार पूछिए, पर प्रयत्न करके कोशिश करें कि इस अध्याय को पढ़ें। और यदि कोई भी संदेह है तो उसको आप पूछ करके, और जितना मैं यथासंभव समझा सकूंगा प्रयत्न करूंगा। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ जी। मैं प्रश्न पूछ लूं, फिर मेरे को जानना है। हाँ जी। एक्चुअली कई बार जब हम संसार में रहते हैं, हम आ, जैसे गुरुदेव कहते थे सब कुछ मन की भावना पर है। तो हम अगर ज्यादा डिटैच होते हैं संसार से और भक्तों से ज्यादा
कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि उनमें दोष ना नजर आ जाए, या मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि अपने से उच्च वैष्णवों का संग ज्यादा करने से भक्ति बढ़ती है, या मन में किसी के प्रति विचार आ जाए। तो इससे अच्छा हम बैलेंस वे में रहें, मतलब मटेरियल लोगों की गलत बातें मत लें, पर बैलेंस वे में रहें, डिस्टेंस में रह के अगर सेवा कर सकते हैं और अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, अगर ये मन की भावना हो तो ऐसा विचार ठीक है। देखो, ठीक तो नहीं है, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि कई बार लोग मठ छोड़ करके मठ में रहते हैं, और वहाँ पे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और कई बार गलत होता नहीं है, लेकिन हमारी, क्योंकि वो दोष दृष्टि है, उस दोष दृष्टि के कारण हम लोगों को ऐसा लगता है। अब देखो, कुछ गलत हो रहा है तो उसके कारण हमारा चित्त क्यों क्षुब्ध होता है, ये सोचने की बात है। और यदि कुछ गलत है तो उसका दो उपाय हैं। एक, जो आपसे कोई सीनियर वहां पे हैं उनको आप उस विषय में कह सकते हैं, क्योंकि यदि कोई वास्तव में कुछ गलत हो रहा है तो उसके विषय में किसी को बताना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके साथ आप संग मत करो। परंतु उस कारण से सबसे दूर रहना, तो गुरुदेव इस विषय में सावधान भी करते थे कि यदि इस तरह से कह करके लोग कि हम अपने ही घर में बैठ करके भजन करेंगे, क्योंकि देखो मठ में तो इतना सब कुछ गलत होता है, परंतु माया इतनी प्रबल है। ऐसा तो नहीं कि मठ मंदिर में सभी लोग गलत हैं, कुछ लोग हो नहीं। सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम इस तरह से दूर रह करके करेंगे तो फिर उसमें धीरे धीरे भक्ति में दुर्बलता आ जाएगी। हाँ, परंतु यदि हाँ, तो ये भाव ठीक नहीं है कि हम दूर रहें। भाव ये होना चाहिए कि जो वहां पे जो हमारे स्वजातीय भक्त हैं, जो हमसे वास्तव में उन्नत हैं, उनका संग करें। और तो ऐसा भाव यही होना चाहिए। परंतु यदि परिस्थिति ऐसी है कि वास्तव में ही ऐसी स्थिति है कि वहाँ ऐसा संभव तो नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए कि सभी मठ में जो रहने वाले हैं सभी इसी प्रकार से दोषी हैं या उनके अंदर कोई दोष है, तो ऐसा तो अधिकतर नहीं होता। तो इसलिए हमें जो अच्छे भक्त हैं उनका संग करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग से ही भक्ति में उन्नति संभव है। कहने का कहने का तात्पर्य था कि बहुत ज्यादा अंदर ना घुसे, सेवा भी करें, सबको रिस्पेक्ट भी दें, पर मंदिर के मतलब बहुत ज्यादा अंदर किसी के घुसने से फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हाँ कहने हाँ, का देखो वो तात्पर्य बात ये ठीक था। है, वो बात ठीक हाँ। है। अब यहाँ पे भी एक विचार ये है, गुरुदेव कहते थे कि हमें उत्तरदायित्व के साथ सेवा करनी चाहिए। सेवा अब देखो, करनी मठ चाहिए। मंदिर भी तो किसी ने चलाना ही है। अब मठ मंदिर चलाना, देखो, एक मैं हमेशा कहता हूँ, एक आइडियलिज्म है और एक प्रैक्टिकलिज्म है। तो कई बार जो मठ को चलाने वाले, उनको प्रैक्टिकली कई चीजें करनी पड़ती हैं, हम उनकी स्थिति में नहीं हैं। हम कभी उस स्थिति में बैठ करके देखें कि किस प्रकार से वो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हुए वो चला, परंतु जब जब तक वो स्वयं निरपेक्ष हैं, स्वयं वो अपना आदर्श से भजन कर रहे हैं, तो क्योंकि स्थिति ऐसी है, क्योंकि अधिकतर लोग जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही। अब एक मठ के इंचार्ज हैं, एक व्यक्ति, दो मठ में रहने वालों का आपस में कुछ विवाद हो गया, अब वो कह रहा है मैं ठीक हूँ, वो कह रहा है मैं ठीक हूँ। अब उनको इस प्रकार से उनको समझा बुझा करके रखना है कि दोनों ही भजन करते रहें, मठ में सेवा करते रहें, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल चीजें होती है। अब हमने किसी ने देखा, अरे देखो ये लोग दो झगड़ा कर रहे थे और हम तो यहाँ से दूर ही रहते हैं, अंदर घुसते नहीं अधिक। तो ये भाव भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ, परंतु जो जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली सभी जगह पे आजकल होती है, उसमें अधिक नहीं, उसमें नहीं घुसना चाहिए। जब जहाँ पे आप गए, कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है, गुटबाजी हो रही है, तो उसमें नहीं घुसना चाहिए। तो ये आई थिंक आप समझने की, जो मैं कहने का तात्पर्य है कि दो स्थितियां मठ में होती हैं। एक तो इंटेंशनल गुटबाजी, और एक क्योंकि मठ को चलाने के लिए कई बार प्रैक्टिकल दृष्टि से कुछ डिसीशंस लेने पड़ते हैं, तो उसको भी हम यथार्थ रूप से समझ करके देखें कि हाँ, ये लोग किसी कारण से ऐसा कर रहे हैं। और परंतु उसके पीछे भाव क्या है कि येन केन प्रकारें जो मठवासी हैं उनको उत्साहित रखते हुए, जो मठ में आने वाले हैं उनको उत्साहित रखते हुए मठ को आगे
बढ़ाएं। ठीक है, तो वहां पे वो जो है वो ठीक है, उस भाव को हमें समझना चाहिए। हम्म, ठीक। हम्म, धन्यवाद। हम्म। हाँ जी, और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद प्रभु जी। तो एक एक बार मरते हुए अजामिल ने जो भगवान का नाम लिया, तो उससे आ, सैकड़ों जन्मों का पाप जो उन्होंने किया था वो मिट गया। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि एक बार जब करने से ऐसा कैसा हो गया कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है। तो उन्होंने जो अजामिल ने नाम लिया वो नाम आभास था। एक शुद्ध नाम होता है, एक नाम अपराध होता है, और एक नाम आभास होता है। तो नाम आभास अर्थात जैसे एक तीन चीजें होती हैं। एक पूरी तरह से डार्कनेस है ना, अंधेरा है। एक जब सूरज पूरी तरह से निकला हुआ है और सब जगह बहुत अच्छी तेज रोशनी है। और एक वो स्थिति होती है जब सूरज अभी उदित ही होता है, उसकी पहली किरण निकलती है। तो उस किरण से जो अंधेरा है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है, थोड़ी सी रोशनी नजर आने लगती है, अंधेरा दूर होता है, पूरी तरह से दूर नहीं हुआ लेकिन दूर होना प्रारंभ हो गया। तो जो अजामिल ने करा था, ना तो वो शुद्ध नाम था, ना वो नाम अपराध था, परंतु नाम आभास था। शुद्ध नाम इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने किसी भाव से कृष्ण के प्रति, नारायण के प्रति भाव से, सेवा का भाव, प्रेम भाव से नारायण नाम नहीं लिया था। नाम अपराध भी नहीं था क्योंकि उन्होंने किसी के प्रति जो 10 नाम अपराध हैं वो कोई भी उनकी ऐसी भावना नहीं थी, इसलिए कोई नाम अपराध भी नहीं था, लेकिन नाम आभास था। अनजाने में नाम लिया और अनजाने में अपने बेटे को बुलाते हुए नारायण लिया, लेकिन नारायण नाम लेने से क्योंकि वो नाम आभास था, तो वो जो अंधेरा था, अज्ञानता का अंधेरा, पिछले जन्मों के उनके जो कर्म थे वो कटे और विष्णु दूतों के दर्शन हुए। परंतु केवल उस एक नाम के जाप से उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भगवत प्राप्ति के लिए वो अब योग्य बन गए ना। तो पिछले, तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एक कृष्ण नाम लेने से जितने पाप हैं वो सब, इतने पाप दूर हो जाते हैं जितने हम पाप कर भी नहीं सकते। और अब हम ये सोचें कि अरे पाप तो दूर हो गया, अब हम कुछ और कर सकते हैं, है ना। तो यदि अजामिल ये सब करने से के बाद, विष्णु दूतों के दर्शन के बाद, फिर यदि वो निष्ठा पूर्वक नाम नहीं करते तो फिर उनको अंत में भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो गए, जैसे हम लोग भी होते हैं। हम भी गुरु वैष्णव के संग में आकर के हरि नाम करने से हमारी भी वैसी ही स्थिति है, क्योंकि शुरू शुरू में आए वो एक प्रकार से नाम आभास ही था, फिर हरि नाम दीक्षा ग्रहण करी, लेकिन फिर निष्ठा पूर्वक भजन नहीं करते। यदि निष्ठा पूर्वक भजन नहीं करते तो उस कारण से फिर भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अजामिल ने किया, फिर हरिद्वार में रह करके बहुत निष्ठा पूर्वक निरपराध भाव से भजन करा, और फिर उनको अंत में भगवत प्राप्ति हुई। तो ये सभी के लिए है, केवल अजामिल के लिए नहीं। सब जो भी निरपराध भाव से नाम लेगा अनजाने में भी, तो पूर्व जन्मों के जो पाप हैं वो सब कट जाते हैं। अब देखो, पाप कटे लेकिन पाप की वासना नहीं जाती। पाप करने की वासना, वो जब तक शुद्ध नाम नहीं होगा तब तक पाप करने की वासना नहीं जाएगी, और पाप वासना के कारण ही फिर पुनः पाप जो साधक है या जो व्यक्ति है वो करना लग जाता है। तो आपका प्रश्न है कि शुद्ध नाम, हरि नाम तो अभी हमारा नहीं हो रहा, तो शुद्ध नाम धीरे धीरे होगा, परंतु नाम अपराध नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस चीज विषय में हमें सावधान रहना है कि नाम अपराध नहीं होना चाहिए, बस उस चीज में सावधान रहें। अगर नाम अपराध नहीं होगा तो धीरे धीरे हम लोग शुद्ध नाम की अवस्था में अवश्य ही आएंगे। हृदय में वही पुनः, हृदय में जैसे पूज्य पाद भक्ति वेदांत वामन महाराज जी भी कह रहे हैं, दैन्य पूर्वक दीनता से क्रंदन करते हुए सरल हृदय से यदि हम निष्कपट होकर के
नाम करेंगे तो अवश्य ही शुद्ध नाम होगा, अवश्य होगा। बस एक चीज की सावधानी रखनी है कि नाम अपराध नहीं हो। और किसी भक्त का प्रश्न है? तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले शनिवार इसी प्रकार से इस अध्याय को समाप्त करेंगे और अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। लेकिन आप लोग, पुनः प्रार्थना है, इस अध्याय को पाठ करने का प्रयत्न करें, और यदि कोई भी प्रश्न हो तो अगले अध्याय पे जाने से पहले हम उन प्रश्नों को लेकर के उनको समझें और फिर 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद।